में जो मौका मिला 5 साल जो हमें दिखाई दिया, जरूरत जो था उस कार्य को हमने करने का। अब एम्बुलेंस का व्यवस्था हम करेंगे पंचायत में, जैसे उसके अलावा हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं है, फिर हम लोगों के साथ मिल करके खेल मैदान के लिए जब उसका पंचायत में सभी गाँव में एक एक मैरिज हॉल बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारा और हमारे चाहे बच्ची जिसका भी कोई कार्यक्रम हो, शुभ कार्यक्रम हो, तो उसमें ताकि कोई परेशानी का सामना न करना। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से ATN लाइव की टीम पहुंची हुई है पिठौरी पंचायत में, जो कि सिवान सदर में आता है। और आपको बताते चले कि सिवान सदर का जो चुनाव है ये 29 सितंबर को होना है। तमाम जो भी प्रत्याशी हैं सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े विकास की बात भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं इस पंचायत के मुखिया रहे और फिर से एक बार जनता के बीच प्रत्याशी के तौर पे अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयार है मंकेश्वर माझी। मंकेश्वर जी से आज बातचीत होगी कि आखिरकार जनता का जिस तरीके से जन सैलाब आपके साथ उमड़ पड़ा है, जनता ने मौका दिया, तो फिर अब क्या कुछ करेंगे। विकास तो आपने किया है जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन और आपने क्या कुछ सोचा है? क्योंकि जिस तरीके से जो महामारी है इसमें सबसे पहली प्राथमिकता है एम्बुलेंस, उसके साथ साथ शिक्षा है, स्वास्थ्य तो हो गई, उसके बाद खेल प्रेमियों के लिए एक मैदान, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसको युवाओं के लिए या फिर गांव के लोगों के लिए करने की ज़रूरत है। तो मंकेश्वर जी, आपका ATN लाइव पे फिर से स्वागत है। जी, मेरे तरफ से और मेरे पंचायत के तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं आपको कि हमें जो मौका मिला 5 साल जो हमें दिखाई दिया, ज़रूरत जो था उस कार्य को हमने करने का काम किया। वर्तमान में आपने एम्बुलेंस के लिए कहा, तो अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बन करके तैयार है। हम माने प्रयास करेंगे या प्रयासरत हैं कि ताकि वहाँ पर एम्बुलेंस का व्यवस्था हो। अब एम्बुलेंस का व्यवस्था हम करेंगे पंचायत में, जैसे उसके अलावा हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं है, फिर हम लोगों के साथ मिल करके खेल मैदान के लिए जगह का चयन करेंगे कि ताकि हमको ज़मीन मिले और खेल मैदान का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। साथ साथ मैं ये भी आपसे बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे कि क्या होता है, बरसात के दिनों में जैसे शमशान घाट नहीं है, उसमें होता क्या है कि वहाँ पानी या जो भी अपना अपना है उसमें पानी लग जाता है। तो सरकार का गाइडलाइन भी है वर्तमान में कि ताकि इलेक्ट्रिक वाला सौदा गृह जो है, पंचायतों में हम लोग देख भी रहे हैं। जी, तो उसको भी है कि ताकि हम उसको करवाने का हम काम करें अपने पंचायत में। ये बिल्कुल जहाँ भी हमको जगह मिलेगा वहाँ, ताकि बरसात के दिनों में या किसी समय भी कोई दिक्कत न हो। जी, तो मेरा ये प्लान है। ताकि उसके साथ साथ जो भी जैसे मैरिज हॉल, ताकि सरकार जैसे सरकार ने स्कूल खुलवाई थी, उसमें लोगों ने अपना ज़मीन दिया था ये सोच करके कि ताकि हमारे यहाँ का बारात जो है बच्चे भी पढ़ेंगे और हमारे यहाँ का शादी विवाह होगा उसमें वहाँ से होगा। लेकिन न जाने किसी के चलते ही ऐसा हुआ कि आदेश हो गया कि नहीं, अब कुछ उसमें नहीं करना है स्कूल में। तो जैसे सब लोग के पानी फिर गया मुँह पे, ऐसे कि ताकि अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो सरकार का गाइडलाइन या मेरे तरफ से भी है कि ताकि हम लोग सामुदायिक भवन का व्यवस्था करेंगे। और नहीं तो सरकार का गाइडलाइन में अगर आता है कि मैरिज हॉल, तो उसका पंचायत में सभी गाँव में एक एक मैरिज हॉल बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारा और हमारे चाहे बच्ची जिसका भी कोई कार्यक्रम हो, शुभ कार्यक्रम हो, तो उसमें ताकि कोई परेशानी का सामना न करना। सभी धर्म के लोग शामिल और सभी धर्म के लोग शामिल, सभी लोगों की ज़रूरत है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें उसकी ज़रूरत है, इसलिए होना लाजमी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मंकेश्वर जी कि आप तो लगातार दौरा भी कर रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से युवा आपके साथ अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। कुछ युवाओं के बारे में भी सोचेंगे चुनाव में मौका मिल गया तो? जी, मैं अपने पंचायत के अवसर से मैं आपको बता दूं कि हमारे पंचायत में जो भी था मनरेगा एक योजना था कि जिससे हम अपने लोगों को रोजगार दे सकूं। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि जितना हो सके उतना आप काम लगवाइए, इनको दीजिए कि ताकि कम से कम उनका रोजी रोटी चल सके। फिर भी मैं साथ साथ मेरा प्लान है कि ताकि जो भी बाज़ार है या जो कुछ है उसके ज़रिए वैसे व्यवस्था किया जाए कि ताकि युवाओं को भी रोजगार मिल सके। हमसे जितना होगा उतना हम व्यवस्था करेंगे, चाहे खेल मैदान हो गया या जो हो गया या
अब चौराहे पर लेबर लोगों का जैसे होता है कि अपना हमको कहीं से रोजगार उपलब्ध, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर उन लोगों को भी इकट्ठा करे और वैसे रोजगार दिलवाने का भी काम करें। कुछ लघु उद्योग के भी बारे में आपने सोचा कि अगर जो लोग लघु उद्योग करना चाहें आपके पंचायत के, तो उनसे भी कुछ उद्योग विभाग से बात करके कुछ उनको मदद करवाने? जी, मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा। उसमें जैसे होता है कि कुछ लोग आते हैं कि आप हमको अनापत्ति लिख दीजिए कि हमारे पंचायत को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम भरपूर सहयोग करेंगे कि ताकि वो लगे। और आपसे ज़्यादा उम्मीदें भी हैं क्योंकि आप यहाँ के आरजेडी जो विधायक है अवध बिहारी चौधरी, उनके काफ़ी चाहते हैं, काफ़ी करीबी है। तो आप अगर चाहेंगे तो वाकई में मुखिया का जो फंड है वो तो ठीक है, लेकिन और भी चाहेंगे तो आप एमएलए फंड से बहुत कुछ और बहुत तरह का मदद करा सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं उनके चहेते रहे हैं, बिल्कुल हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा हो। हम उनसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जैसे भी हो कि ताकि हमारे यहाँ हो, ताकि हमारे लोगों को, हमारे जो भी नवजुवक लोग हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, कि ताकि उन लोग को रोजगार मिले। चलिए मंकेश्वर जी, आपने तो कई बातें कह दी कि सामुदायिक भवन या फिर मैरिज हॉल, एम्बुलेंस की व्यवस्था या फिर खेल प्रेमियों के लिए मैदान की व्यवस्था, तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, इस पे काम होगा। लेकिन सबसे पहले चुनाव जीत करके, क्योंकि महामारी है और महामारी से अभी हम लोग निकले नहीं हैं, और ये जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहा है कि अक्टूबर महीने में और भी ज़्यादा, क्योंकि सूखाहट शुरू हो गई है, कई बच्चे जो आप देख सकते हैं कि उसे फीवर या कई तरह के ये है, तो इसके लिए क्या माना जाए कि पहला क्या चीज़ रहेगा अगर चुनाव जीते तो प्रमुखता आपकी? जी, महामारी के लिए जो आप कह रहे हैं उसमें डोर टू डोर मिल करके, जैसे स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन होगा जिससे हम बचेंगे, उसको प्रचार प्रसार हम करने का काम करेंगे। हमसे जितना होगा कदम से कदम मिला करके उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बच्चे संक्रमित न हो, बीमार न हो, इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे। अच्छा, अब बताइए कि आप तो चुनाव के महज 5-6 रोज बच चुके हैं और आप लोग भी चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव समाप्त भी हो। जैसे जैसे चुनाव की जो तिथियां हैं नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आप लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं, तो क्या कैसा सपोर्ट मिल रहा है? जी, सपोर्ट क्या है, पहले से तो हम है हैं, सब लोगों का पहले से आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और सभी लोग कह रहे हैं कि का सर्टिफिकेट आपको बना के दे दें, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। सर्टिफिकेट तो बिल्कुल उस दिन हमको मिल जाएगा जब आप ईवीएम में अपना हमारे क्रम संख्या 2 नंबर पर बटन जब दबाएंगे, तो खुद ब खुद हमको 1 तारीख को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अपना आशीर्वाद दीजिए, वही हमारा वोट है और वो हमको मिल रहा है। सभी लोग, बूढ़े, गार्जियन, जो भी नवजुवक माँ बहन हैं, सभी लोग अपना आशीर्वाद हमको दे रहे हैं तहे दिल से कि नहीं, आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जीत करके आएँ, कि ताकि जो भी मेरा कार्य है, जो अधूरा पड़ा हुआ है या करने वाला है, उसको करने का काम करें। एक चीज़ है मंकेश्वर जी, हालांकि लगातार हम लोग कई प्रत्याशियों के पास जा भी रहे हैं, लगातार बातें भी होती है, लेकिन आपसे जब से इधर बात होती है, चाहे नामांकन हो, नामांकन के बाद हो, या फिर कई जगहों पे खबरें भी बनाई गई आपकी, लेकिन आपके चेहरे पे कुछ अलग का मुस्कान दिखाई देता है, चेहरे पे सिकन नहीं दिखाई देता है। कई उम्मीदवारों को देखा जाता है कि वो तनाव में रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपसे जब बात होती है तब एकदम आपका चेहरा खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है। इसके पीछे का राज क्या है? जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम काम किए हैं या कुछ हमको कहना है तो उसमें हमको जोड़ना नहीं है, क्योंकि जब कुछ गलत किया जाता है तो उसके लिए हिसाब जोड़ा जाता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिस काम के बारे में जानता है या जो लोगों का हमको स्नेह और प्यार मिल रहा है, इससे साफ हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो हम किए हैं उस पर इन लोगों का विचार है कि नहीं आप रहेंगे। इससे हमको कहाँ पीछे ये सोच रहे हैं कि नहीं रहेंगे हम, ये तो लाजमी है सामने कि अगर हम किए हैं उसी आधार पर उसके पास जा रहे हैं। अगला कह भी रहा है कि नहीं भाई आपने काम किया है, कि तहे दिल से हम आपके साथ हैं, कि हमको क्या चाहिए। प्रेम और स्नेह जो है साथ में जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ हमने सब लोगों का मान सम्मान किया है, किसी छोड़ करके किसी व्यक्ति को हमने नहीं किया। मेरे पास यही है और कुछ मेरे पास नहीं है। आपकी पूंजी यही है? यही मेरे पास पूंजी है कि मैं निचले स्तर से, जमी से लेकर के और ऊपर तक सबका सम्मान करने का हमने काम किया है, और उसी के साथ साथ हमें उस सम्मान मिलने का, इसका सीधा सीधा आपको फायदा मिलेगा? सीधा सीधा फायदा मिलने का मुझे पूरा भरोसा है और हमको मिल रहा है। अंत में क्या अपील करेंगे? कौन सा चुनाव चिन्ह है, कितने नंबर पे है? जनता से क्या अपील होगी, पंचायत की जनता से? जनता से हम यही अपील करेंगे कि फिर एक बार हमें वो अपना कीमती वोट दे करके जिताने का काम करें, ताकि हम उनके जो
मंशा है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो 2 नंबर पर क्रम संख्या 2 पर निर्धारित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे मंकेश्वर माझी, यहाँ से उम्मीदवार हैं पिठौरी पंचायत से, हालांकि ये मुखिया भी रह चुके हैं। और ऐसे में देखिए कई तरह की प्राथमिकताएं हैं जो कि ये देने का काम करेंगे अगर जनता ने फिर से मौका दे दिया तो। पहली प्राथमिकता इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के बारे में हम लोगों ने सोचा है कि चुनाव जीतेंगे, एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि महामारी जो है वो बिल्कुल अब धीरे धीरे पांव पसार रही है। उसके बाद से खेल मैदान के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि गांव में, हर एक गांव में, पंचायत के गांव-गांव में एक सामुदायिक भवन या मैरिज हॉल जरूर बनाया जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। चुनाव जीतने के बाद से देखना है कि अपने दावे पर ये कितने खड़े उतर पाते हैं, या तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, पिठौरी पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। मैं संगीता देवी, क्षेत्र संख्या 15 के उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मकई के बाल। मकई के बाल पर रौरा सबसे आग्रह करतनी, विनती करतनी कि रौरा सब अपन बहुमूल्य वोट देकर अब 29 तारीख के हमरा के अपना विजयी बनाई और साथ साथ अपने EVM मशीन में क्रम संख्या 5 पर मकई के बाल के चिन्ह पर रौरा बटन दबा के हमरा के विजयी बनाई। और साथ साथ मैं अपने नौजवान साथियों और भाई एवं बहनों, माता एवं बुजुर्ग, पिता तुल्य हमारे गार्जियन, आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि 29 तारीख आप सभी मत भूलिएगा और संगीता जी को याद रखिएगा। मकई के बाल के सामने EVM पर बटन दबा के विजयी बनाई। यह हमार आग्रह रौरा सबसे बा, विनती बा। प्रणाम। मैं दिलीप कुमार माझी, मुखिया प्रतिनिधि भंटा पोखर पंचायत, सिवान सदर। मैं अपने पूरे पंचायत की जनता से अपील करता हूं कि 5 साल तक हम लोगों ने जो आपका सेवा किया है और हमारी बहू फिर पुनः चुनाव में खड़ी है। उसका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो EVM मशीन के 2 नंबर पर है। मैं पूरे जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग तहे दिल से फिर दोबारा मौका देने का काम करें। हम लोगों ने जितना काम किया है यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है।
आप लोग जानते हैं कि मैं जितना काम किया हूँ शायद 19 पंचायत में इतना काम हुआ है। और मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ढोलक छाप पर ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके भारी मतों से फिर पुनः हमारी बहू ममता देवी को चुनाव जिताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से मैं यही अपील करता हूँ। ममता देवी मुखिया प्रत्याशी। जनता सबसे यह निवेदन है कि हमें एक बार और हमें विजयी बनाएं और क्रमांक संख्या 2 पर नीले बटन को दबाकर हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और जो कमी है हमारे पंचायत में उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम पूरा करेंगे। जनता सबको जितना भी कमियां हैं आगे हमें बढ़ाएं, हम भी उन लोगों को पूरा करेंगे। जनता सबको हम भी जो काम पंचायत में बाकी है उसे हम पूरा करेंगे। जनता सबसे यह निवेदन है हमें क्रमांक संख्या 2 पे ढोलक छाप पे मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। हम करनपुरा पंचायत के मुखिया पति शैलेंद्र कुमार सिंह अपना करनपुरा पंचायत के आम जनता से वोटर से निवेदन बा निहोरा बा कि हमरा के 29 तारीख के पुल छाप पर जो कि 5 नंबर पर है उस पर बटन दबा के भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए, ताकि हम आगे भी जौन विकास के लिए बनी वो गति के रुके ना दी और गति के आगे बढ़े। ये हमर निहोरा बा जनता से। करनपुरा पंचायत के सुगांती देवी सभी जनता निवेदन करती हूँ कि 5 नंबर बटन पर पुल छाप पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से जिताइए। सबको आग्रह करती हूँ। मैं कन्हैया प्रसाद यादव धनौल्टी पंचायत की तमाम मतदाता बंधुओं माताएं बहनें से मैं अपील करना चाहता हूं कि दिनांक 29 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंचकर और शुभावती देवी जो मुखिया प्रत्याशी है उनको अपना बहुमूल्य वोट 17 नंबर जग छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। मैं धनौल्टी पंचायत की जनता से यही अपील कर रहा हूं जो विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए धनौल्टी पंचायत की विकास अच्छा से जो हो रहा है वो आगे बढ़े, इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं। और मैं हाथ जोड़कर सभी मतदाता बंधु का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं मंकेश्वर माझी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज पिठौरी। मैं अपने पंचायत के सभी माँ बहन भाई चाचा काका काकी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि ताकि वो लोग अपना कीमती वोट हमें दें। मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 2 पे है, जो चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। मैं सभी लोगों से हाथ पांव जोड़ करके सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि ताकि वो लोग हमें वोट दें। जो भी कार्य है हम करने का काम करेंगे, हर बात सुनने का हम काम करेंगे और इसी के साथ हमें आशीर्वाद दे कि ताकि फिर हम जीत करके आएँ अपने पंचायत में और पंचायत के लोगों के साथ कार्य करने का